ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 59 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञ विषय पर हमारा चिंतन चल रहा है। भगवान स्थित प्रज्ञ का विवरण दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं जब साधक का मन एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के साथ हो जाए, तब वो निकृष्ट चीजें जो है वो अपने आप छूट जाती है। इसके लिए प्रभु कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, और वो आनंद अनूठा होता है, वो अनुभव का विषय है। जबरदस्ती छोड़ने वाले को वो अनुभव प्राप्त नहीं होता है, वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। जिसने अपने भीतर का विकास किया है उसके लिए वो अपने आप छूट जाएगा, वो निकृष्ट कर्म अपने आप छूट जाएंगे। आगे भगवान 60वें श्लोक में बताते हैं, गीता अध्याय 2 श्लोक 60 का शाब्दिक अर्थ है कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। किसको? जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों को संयमित करना कठिन काम है। डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में ययाति का चित्रण कर रहे थे कि इंद्रियां कितनी मजबूत है, कितनी जिद्दी है, मन को अपनी तरफ खींच लेती है। भागवत में भी यह श्लोक है, मनुस्मृति में भी है ये श्लोक, और महाभारत में भी ये श्लोक है। तीनों जगह एक ही श्लोक है। इसका सही अर्थ यह है कि माता, बहन और पुत्री, इनके साथ भी अकेले में एकांत में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इंद्रियों का समूह है, इंद्रियों का जो ग्राम है, वे बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान को भी खींच कर ले जाती है। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में जब यह श्लोक लिखा और आचार्य जैमिनी जी ने पढ़ा, आचार्य जैमिनी जी उनके शिष्य थे। आचार्य जैमिनी जी भी इतने बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने व्यास जी के पास आकर कहने लगे, इसमें आपने भूल कर दी गुरुदेव। व्यास जी ने पूछा, क्या भूल की है? जैमिनी जी ने कहा कि आपने जो कहा कि इंद्रियों का समूह है, विद्वानों को भी खींच कर ले जाता है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था आपको। आपने तो विद्वानों की एक मर्यादा ही बता दी है,
और वो तो सुझाव लेकर भी आए थे कि आप ऐसा लिखिए कि सामान्य व्यक्ति उसमें खींचा जा सकता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति नहीं खींचा जाता है। व्यास जी कहते हैं मैंने जो लिखा है सही लिखा है। जैमिनी जी कहते हैं कि सिद्ध कीजिए फिर आप। व्यास जी कहते हैं कि अभी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन समय आएगा तो इसका प्रमाण अवश्य दे दूंगा। कुछ समय बीता। वर्षा ऋतु में आचार्य जैमिनी अपनी पर्णकुटी में जंगल में अकेले रात में बैठकर दीपक की रोशनी में ग्रंथ लिख रहे थे। आग जल रही है और दिए के प्रकाश में जैमिनी जी लिख रहे हैं कुछ। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। इतने में बाहर कुछ आवाज आई। जैमिनी जी बाहर जाते हैं, देखते हैं, उनको महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति हो, और पता चला कि ये एक युवती है, बिल्कुल बारिश में भीग गई है। उसे ठंड लग रही है, ठंड से दांत बज रहे हैं उसके। जैमिनी जी ने कहा कन्या अंदर आ जाओ। तो वो पहले तो सब कपाई, आई नहीं। जैमिनी ने दोबारा कहा तो वो भीतर आ गई। जैमिनी जी की नजर उस कन्या पर पड़ी। वो अत्यंत सुंदर कन्या थी और जैमिनी जी की नजर बार बार उनकी दृष्टि उस कन्या के ऊपर जा रही है। जैमिनी जी ने कहा देखो मेरे पास वस्त्र तो है नहीं, आपके कपड़े गिले हैं, तो मेरे पास मेरे वस्त्र है, तुम अपने गिले कपड़े बदल लो और ये पहन लो सूखे कपड़े। तो वहां कोई दूसरी जगह तो थी नहीं, वहीं पे वो कपड़े बदल रही है। और छोटे कपड़े थे, कपड़े भी बराबर नहीं थे। कपड़े बदलने पर बार बार उसका जैमिनी जी का ध्यान उधर जा रहा है। उसका सौंदर्य और दिखने लगा अच्छा। जैमिनी जी के मन में कामना जागृत हो गई। उसका परिचय लिया, पूछा कहाँ से आई हो, क्या है, कौन पिताजी है। तो उनको पता चला ये कंवारी है। जैमिनी जी ने कहा मेरे साथ विवाह करोगी? वो कहती है ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आप कितने बड़े ऋषि, मैं तो एक तुच्छ कन्या हूं। किंतु मैंने अपने पिता से वचन लिया है कि जो पुरुष घोड़ा बन जाए और अपना मुंह काला करे और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर 4 फेरे ले, उसके साथ मैं विवाह करूं। मुझे तो पता नहीं था कि इतने बड़े ऋषि से मेरा वास्ता रह पड़ेगा, संजोग होगा। अगर ऐसा संजोग होता तो ये मैं प्रतिज्ञा करती ही नहीं। तो इसलिए विवाह तो हो नहीं सकता है। जैमिनी जी ने मन में विचार किया, अंधेरी रात है, बाहर धुआंधार वर्षा हो रही है, और तो कोई है नहीं। समझ लीजिए मुंह काला करूं, घोड़ा बन के इसको पीठ पर बैठा लूं, और अग्नि भी जल रही है, 4 फेरे भी ले लेता हूं, किसको पता चलेगा? कोई बात नहीं है, तुमने संकल्प किया तो अभी तुम्हारा संकल्प पूरा कर देते हैं। संकल्प पूरा होना चाहिए। जैमिनी जी ने राख मुंह पर मल ली। कामना के पीछे जो लालची होकर के पड़ता है उसका मुंह काला ही होता है। 3 फेरे पूरे हुए। चौथा फेरा लेते वक्त जैमिनी जी को द्वार पर 2 चरण दिखाई दिए, क्योंकि जैमिनी जी तो घोड़ा बने हुए तो उनकी नजर नीचे है। ऊपर देखा तो महर्षि व्यास खड़े थे। व्यास जी कहते हैं संकोच मत करो, मैं तो पूछने आया हूं कि आपने कहा वैसा श्लोक में बदलाव करूं या न करूं।
व्यास जी का कहने का मतलब यही था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी कामना के बस में क्या हालत बना दी, मुंह काला किया, पशु की तरह इस कन्या के साथ पीठ पे बिठा के फेरे ले रहे हो, केवल अपनी कामना को पूरी करने के लिए। लज्जित हुए जैमिनी जी। तो इंद्रियों का जोर इतना होता है, कई बार कुछ आपकी इच्छा हो जाए भोजन की, किसी स्वाद की, तो जब तक वो नहीं लेते तब तक शांति प्राप्त नहीं होती है, स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। और बात तो छोड़ो, जिसको लोग व्यसन कहते हैं, यानी आपने वर्षों से जो इंद्रियों को आदत दे रखी है, शाम को 4 बजे चाय चाहिए ही। ये चाय का व्यसन क्या है? गर्भ से बाहर व्यक्ति आता है तो किसी प्रकार का व्यसन नहीं होता है, लेकिन इंद्रियों को 40 साल का व्यसन लग गया है तो वो चाय मांगेगी ही। किसी भी व्यसन को छोड़ना दुर्लभ है, मन को खींच लेती है। ये शक्ति इंद्रियों को आपने प्रदान की है। इंद्रियों को रोकने का काम सरल नहीं है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वो जो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है और विपश्चित है, इस शब्द को समझे। विपश्चित शब्द में विपय चित यानी विपश्चित, विपय यानी जो ज्ञानी है, विपय ज्ञानी को कहते हैं जो ज्ञानी है, और चित यानी चेतना। तो विपश्चित मतलब अनेक ज्ञान को जानने वाला ज्ञानी। जैसे एक डॉक्टर विशेष अंग का एक डॉक्टर है, वो विशेष रोग को ही पहचानता है, उसके बारे में ही जानता है, बाकी और अंगों के रोगों को उससे पता नहीं होता है। विपश्चित है यानी कई प्रकार के अलग अलग विषयों को जानने वाला, ज्ञान प्राप्त किया हुआ मार्तंड, जिसे संस्कृत में मार्तंड बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को भी इंद्रियां उसके मन को खींचकर ले जाती है। इन दो शब्दों को समझना है, यततः और विपश्चितः। विपश्चितः ज्ञान, यततः प्रयत्न। प्रयत्न करते समय तितिक्षा करो, क्योंकि तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। कभी आपको लगेगा कि आपके प्रयास परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो उससे तितिक्षा रखनी है। तितिक्षा यानी टॉलरेंस, सहनशीलता, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य और सहनशीलता दोनों रखनी पड़ेगी। ये दोनों होने पर भी इंद्रियां उसके मन को खींच कर ले जाती है। क्यों ले जाती है, कैसे ले जाती है? तितिक्षा पूर्वक भी कोई प्रयत्न करे, यानी सहन शक्ति के हिसाब से भी कोई करे और धैर्य रखे, फिर भी क्यों ले जाती है इंद्रियां खींच के? तो एक तो इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन प्रयत्न न हो, प्रयत्न भी तितिक्षा पूर्वक का प्रयत्न न हो, तो वो सफल नहीं होगा। दूसरी तरफ व्यक्ति प्रयास करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, धैर्य भी रखे, लेकिन ज्ञान न हो तो वो भी नहीं चलेगा। सच तो यह है कि बिना ज्ञान के प्रयत्न करोगे क्या? प्रयत्न को भी दिशा चाहिए,
वो ज्ञान ही देगा उसको। इंद्रियां प्रमथन करती है, ये हम सभी का अनुभव है, खींचती है इंद्रियां। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? भगवान इस 61वें श्लोक में बताते हैं उस समय क्या करना चाहिए। बुद्धि है, प्रामाणिक प्रयत्न है, धैर्य है, सहनशीलता भी है, टॉलरेंस भी है। फिर भी अगर इंद्रियां खींच कर ले जाए तो 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो गीता अध्याय 2 श्लोक 61 का शाब्दिक अर्थ है, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। पिछले 60वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समस्या बताई है। समस्या बता करके हमारी एक मर्यादा की ओर भी हमारा ध्यान खींचा है कि देखिए, जो हम ऋषियों के दृष्टांत दिए हैं, जैसे जैमिनी जी का, तो लोग कहते हैं बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें यह देखना है कि इतने बड़े ऋषि को इतना ध्यान रखने पर भी इंद्रियों ने खींच लिया, तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऋषियों के दृष्टांत से हमें कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है कि हम अपनी इंद्रियों को जैसे चाहे वैसे जाने दें। ये नहीं समझना है। जैमिनी जी भी फिसल गए तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, क्या करें? क्या करें नहीं, जैमिनी जी इतने विद्वान होने पर भी फिसले हैं, तो सामान्य मनुष्य को तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है। भाष्यकार कहता है कि विश्वामित्र और पराशर ऋषि, विश्वामित्र की कथा तो सबको पता ही है कि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। इंद्र ने उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए मेनका का सहारा लिया और मेनका ने उनकी तपस्या को तोड़ दिया। मतलब इंद्रियों के वशीभूत हुए हैं वो। पराशर ऋषि का भी ऐसी कहानी है। वो गंगा पार कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं, मत्स्य कन्या नाव चला रही है। पराशर जी कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, वेद व्यास जी के पिता थे। इसी मत्स्य कन्या से भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। वो भी कामना के वशीभूत हुए हैं। महर्षि पराशर, दिन का समय है, अपनी तपस्या के बल से बादल बनाकर सूर्य को ढक दिया, लेकिन अपनी कामनाओं को रोक नहीं पाए। वो मत्स्य गंधा बाद में सत्यवती के नाम से जानी गई। तो इतने बड़े बड़े तपस्वी लोग जो केवल वायु भक्षण करते थे, जल पीते थे, फल फूल पत्ते खाते थे, इतने सात्विकता से रहने वाले लोग भी सुंदर स्त्री का मुखारबिंद या तो सुंदर स्त्री का मुखारबिंद देखकर कुछ क्षणों के लिए अपना ज्ञान भूल गए, तपस्या भूल गए, मोहित हो गए। तो फिर संसार में दृष्टि करो तो मनुष्य लोग तो क्या मजे उड़ाते हैं। दूध दही घी, मसालेदार खाना, राजसी तामसी आहार, ये सब लेते हैं। ऐसे लेने वाले लोगों को
इंद्रिय निग्रह हो जाए तो यूं मानो जैसे विंध्याचल पर्वत सागर को तैर जाएगा। इतनी असंभव बात है। कहने का आस है बहुत कम लोग ये इंद्रियों की शक्ति से पार पा सकते हैं। भगवान कहते हैं प्रयास तो करना ही पड़ेगा, सहनशीलता तो रखनी ही पड़ेगी, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ये तो संयम की बात है, कंट्रोल की बात है, वो तो रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। संयम तो चाहिए ही। विपश्चित यानी ज्ञान भी चाहिए। विपश्चित यानी ज्ञान। 60वें श्लोक में तितिक्षा और ज्ञान ये दो बातें बताई है। अब 61वें श्लोक में प्रभु तीसरी बात बताते हैं। इंद्रिय निग्रह के लिए, इंद्रिय विजय के लिए भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे परायण होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्योंकि इंद्रियां जिसके वश में आ गई उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियां यदि इधर उधर नाच रही हो और कोई व्यक्ति कहे कि मेरी बुद्धि स्थिर है तो यह असंभव है, यह पत्थर पर लकीर के समान है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होना और बात है, इसलिए कई लोग पढ़ना लिखना आ गया तो 5 प्रकार की किताब पढ़ लेंगे, कुछ बोलने लगेंगे, लेकिन उनके जीवन में इंद्रियों का संयम नहीं होगा, परिणाम नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये दो भी पर्याप्त नहीं है जो 60वें श्लोक में बताया है। 61वें श्लोक में प्रभु कहते हैं इन दो के साथ एक बात और चाहिए, मत पर है। बहुत बड़ी शक्ति है प्रभु परायण होना। यतते में प्रयत्न, विपश्चित यानी ज्ञान, और मत पर ये भक्ति। यतते प्रयत्न यानी कर्म, विपश्चित ज्ञान और मत पर भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीनों का समन्वय यदि होगा तभी बुद्धि स्थिर होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह भगवत गीता का समन्वयवाद है। यतते में कर्म आ गया, विपश्चित में ज्ञान आ गया, और 61वें श्लोक में यहाँ मत प्रह में भक्ति आ गई। जैसे किसी बलवान राजा का आश्रय किया हो, आश्रय लिया हो किसी ने, तो दूसरे शत्रु का भय नहीं रहता है। बालक जब छोटा होता है, पिता का हाथ पकड़ा है, तो अब रोड क्रॉस कर रहा है तो उसे कोई डर नहीं है। पहले तो अकेले में डर जाता था, डर लगता था कि रोड कैसे क्रॉस करे। पिता ने हाथ पकड़ लिया, मैं साथ हूँ बेटा तेरे, तो फिर कोई डर ही नहीं है। संसार में यदि पिता पर श्रद्धा होगी तो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। तो जगत के पिता पर जिसने श्रद्धा रखी, मत प्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा है, ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है। यही बात प्रभु 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, मेरी शरण में आ जा, योगक्षेम का सारा ध्यान मैं रखूंगा
और यही बात 18वें अध्याय में कहेंगे, आ जा मेरी शरण में अर्जुन, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मनुष्य यही भूल करता है कि अपने कर्मों पर आधार रखता है, अपने ज्ञान जो भी है मुझे तो आ गया सब यततः, पर उसको श्रद्धा है, विपश्चित पर भी उसको श्रद्धा है, पर मत प्रय पर श्रद्धा नहीं है। किसी के हो जाओ, प्रभु के हो जाओ, और किसी के होने में जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्राणी मात्र के, जीव मात्र के अंतःकरण में विराजमान ऐसे परमात्मा को जिसने अपना बना लिया, वो प्रभु का बन गया। अब इंद्रियां ऐसे व्यक्ति को बहुर्मुख नहीं होगी। व्यवहारिकता में भी हम देखें तो लोकल एरिया का पुलिस ऑफिसर पहचान का होगा जहां आप रह रहे हो, या कोई नेता पहचान का होगा, और लोगों को मालूम होगा कि इनके उनसे बहुत अच्छे संबंध है, तो लोग परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनका आदमी है, नेता का आदमी है। ठीक इसी तरह इंद्रियों को भी पता चल जाता है कि ये तो भगवान का आदमी है, ये तो मतप्रय हो गया है। आगे की चर्चा कल करेंगे।